बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इस्लामाबाद को हाई अलर्ट तो कर दिया गया है, रेड जोन को सील किया जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर रेंजर्स और एफसी की नफरियां तैनात की जा रही हैं और शेख रशीद अहमद साहब ने, जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं, फौज भी तलब करने का इंदिया दे दिया है। लेकिन इस सब के अंदर वही खदशात जो कि खाना जंगी की तरफ मामलात को लेकर जा सकते हैं, वही खदशात जिनकी वजह से निज़ाम लपेटा जा सकता है, उनकी तरफ पहला कदम उठ गया है। और बाकायदा तौर पर नाज़रीन कराम, झड़पों की तलात है, जलाओ घेराव की तलात है और फड्डा जो है वो जलसे से पहले ही पड़ चुका है। ये सूरत हाल को किस कदर खतरनाक रुख की तरफ ले जाएगा और इसके अंदर जो गैर जमहूरी ताकतें हैं या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो किस तरह से ना चाहते हुए भी उसके लिए निज़ाम लपेटना अल्लाह ना करे ज़रूरी हो जाएगा, नागुज़ीर हो जाएगा। उस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स भी हैं और रावलपिंडी के ज़राए क्या कहते हैं, इस्लामाबाद में क्या कुछ चल रहा है, ये तमाम तर चीज़ें तो आपके सामने रखूँगा कि किस तरह से मज़ीद बर्दाश्त नामुमकिन हो सकती है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं। प्राइम मिनिस्टर भी गरजे बरसे हैं, इमरान खान ने भी एक स्टेटमेंट दी है और अदलिया और फौज को खबरदार किया है। खबरदार किस चीज़ से किया है उस पर भी बात कर लेते हैं। और शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकात हुई है चौधरी बरादरान से, मैंने आपको कहा था कि उसके ऊपर बहुत जल्द अंदर की कहानी आपके सामने रखूंगा, तो उस मुलाकात के हवाले से अंदर की कहानी सामने आ चुकी है। पीपल्स पार्टी के कातिल एमएनए के हवाले से शेख रशीद ने जो ऐलान किया था उस पर अमल दरामद हो चुका है और अब इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो भी न्यूट्रल की बातें कर रहे हैं, जबकि हमजा शहबाज और मरियम नवाज की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस तरफ इस वक्त बड़े वाज़े इशारे कर रही हैं कि मामला किस तरफ को जा सकता है। सारी डिटेल्स एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उन्होंने कहा कि इमरान न्यूट्रल पर माफ़ी और धमकियां देकर पीठ पीछे भीख मांग रहे हैं। और पारा चनार में अवामी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि ये मदीने की रियासत नहीं, इस रियासत के नाम की तौहीन है। वही वजीर जो मदीने की रियासत का दर्स देते हैं उसी मुंह से अगले जुमले में गाली देते हैं। ये कैसी रियासत मदीना है जिसमें अमीर के लिए रिलीफ और गरीब के लिए महंगाई है। वैसे ये बात बिलावल साहब कह रहे हैं, चले तजिया नहीं करते, अवाम समझ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर गलती तस्लीम करने पर यह तैयार नहीं है और मिलकर पाकिस्तान को डूबने से बचाना है। और इस वक्त इमरान खान जो हैं वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर डरे हुए हैं। कहना था कि दूसरों को बूट पॉलिश कहने वाले के बारे में हमें भी अच्छी तरह याद है, अब इन्होंने बूट पॉलिश ख़त्म कर दिया है तो बूट चाटने पर उतर आए हैं। बूट को ऐसे पकड़ रहे हैं कि पाकिस्तानी तारीख में किसी ने ऐसे नहीं किया। बूट पॉलिश भी इमरान खान के काम नहीं आएगी। ये धमकियां देकर पीछे भीख मांग रहे हैं। वजीर आजम पहले न्यूट्रल पर तनकीद करते थे और अब न्यूट्रल पर माफियां मांग रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था। इमरान खान ने कमालिया के अंदर एक तारीखी जलसा किया और ये जलसा बड़ा ही तबाहकुन जलसा था क्योंकि कमालिया ने कमाल किया और इमरान खान को वो रिस्पॉन्स दिखाया जो कि ट्रेलर है इस वक्त इस्लामाबाद के जलसे का, कि अगर कमालिया में ये हो सकता है, अगर मेलसी में इतनी आवाम निकल सकती है तो इमरान खान के लिए इस्लामाबाद में जब पूरे पाकिस्तान से, जीबी से, गिलगित बल्तिस्तान से 20 किलोमीटर तवील काफिला आ रहा है, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से, कराची से काफिले चल चुके हैं। अब इस सब के अंदर कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख दूं, लेकिन पहले इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसका हवाला दे देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये लोग इक़्तिदार में वापस आकर अदलिया और फौज पर सबसे पहले हमले करेंगे। ये चीज़ आप लिख लें, मैं इन्हें बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ और ये इस वक्त जितने इनके ये तमाशे हैं, जितनी इनकी एक्टिंग है, ये सारी की सारी इसलिए है ताकि इदारों को एक दफ़ा ये यकीन दिलाया जाए कि हम कोई मुहाज़राई नहीं चाहते और बाद में जब ये आए इदारों के न्यूट्रल होने की वजह से उसके बाद ये इदारों से अपने बदले चुन चुन कर लें। तो इमरान खान ने खबरदार भी कर दिया अदलिया को भी और अफवाज पाकिस्तान को भी कि ये आकर वापस आपको निशाना बनाएंगे, आपसे बदले लेंगे, आपके इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। इस सब के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम रिटायर्ड जो हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि ये वापस आकर लेजिस्लेशन करेंगे और ये वापस आकर इदारों को और स्पेशली फौज को पंजाब पुलिस की तर्ज पर तब्दील करना चाहते हैं और इस वक्त स्टैंड लेना ज़रूरी
ज़रूरी हो रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी लाहौर गए, जहां पर ज़हूर इलाही रोड के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही की जो रिहाइश गाह है उधर मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का अहम तरीन पैगाम भी पहुंचाया, और अब परवेज़ इलाही की शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात मुतवक्के है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग के मरकजी रहनुमा परवेज़ इलाही कल इस्लामाबाद जाएंगे, जहां वो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए का इस सब के अंदर कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन 2 रोज़ से इस्लामाबाद में मौजूद हैं। परवेज़ इलाही की शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी, जबकि जरदारी और मौलाना से भी मुलाकात मुतवक्के है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि काफ लीग ने एक बार फिर से पंजाब की वजारत आला का मुतालबा हुकूमत के सामने रख दिया है। ये अंदर की कहानी है, और वफाकी वज़रा और काफ लीग की क़यादत के दरमियान जो मुलाकात है उसका अहवाल सामने आ चुका है। ज़राए काफ लीग का कहना है कि बात सुनी है, फैसले का इख्तियार सिर्फ परवेज़ इलाही को है। काफ लीग ने एक बार फिर पंजाब की वजारत आला का मुतालबा सामने रख दिया है। तारिक बशीर चीमा का कहना था कि अपने मुतालबात और हुकूमत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। परवेज़ इलाही स्याह करें या सफ़ेद, हम उनके साथ हैं। सारा इख्तियार, सारी अथॉरिटी चौधरी परवेज़ इलाही के पास है। पीटीआई वज़रा ने कहा कि हम वज़ीर आज़म का मुकम्मल एतमाद लेकर आए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली का इरादा रखते हैं, ताहम तब्दीली कब करनी है ये नहीं बताया। तो ये वज़रा ने कहा है कि हम उस्मान बुज़दार को ज़रूर तब्दील करेंगे। रहनुमा काफ लीग का कहना था कि हमें क्लियर बताएं हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले क्लियर करें, बाद में कोई फ़ायदा नहीं। जिस पर वफाकी वज़रा ने कहा कि हम लगे हुए हैं, आपको तय करके बताएंगे। इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक साहब भी गए, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि बड़े पॉजिटिव इशारे मिले हैं। और साफ़ियों ने जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे सवाल पूछा तो उन्होंने सीधा जवाब तो नहीं दिया, ज़ाहिर बात है सियासतदान आदमी है, लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर की, इशारा दे दिया। उन्होंने कहा मैं कभी, अल्लाह ने मुझे किसी जगह से खाली हाथ वापस नहीं भेजा, तो इसका मतलब यही है कि वो कोई तसल्ली या कोई एक डील जो है वो ज़रूर ब्रेक कर चुके हैं या उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जबकि पीपल्स पार्टी का कातिल रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम, उसका नाम बिलाखिर अब ECL पर डाल दिया गया है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर। और शेख रशीद की ज़ेर सदारत काबीना की ECL कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम समेत दीगर हुक्काम शरीक हुए। इजलास में पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम का नाम ECL पर डालने का फैसला कर दिया गया। वजारत दाखिला के एलामिये के मुताबिक जाम अब्दुल करीम का नाम नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद होने के बाइस ECL में डाला गया है। ये एक बड़ा एहसन इक़दाम है, और इस तरह के लोग जो भगोड़े हैं, जो मुल्क से भागे हुए हैं, निज़ाम इंसाफ से भागे हुए हैं, और जो इस तरह का जुल्म करते हैं, उनके साथ यही होना चाहिए। और अगर ये वापस आ जाए, फिर इसे वापस भेजना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के कानून के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा। इस सारी की सारी सूरत हाल में अब ज़रा जलसों की बात हो जाए, और जो हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं उस हवाले से बात हो जाए। लेटेस्ट डिटेल्स तो मैंने आपके सामने रख दी। PTI जल्द से अमर बिल मारूफ की तैयारियां उरूज पर हैं, और मैंने लाइव कवरेज भी की, वहाँ पर मौजूद दोस्तों से भी बात की, वहाँ पर मौजूद कलीग्स को भी हमने लाइव लिया, और हमारी कवरेज जारी है। हम लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट कर रहे हैं, और हमारी खुसूसी एक्सक्लूसिव इस पूरी सियासी नशरियात के ऊपर आपको पता है कि हम क्रेडिबल कवरेज कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो माहौल है वो ये है कि वहाँ पर कुर्सियाँ अभी से कम पड़ गई हैं। वहाँ पर अभी से ही आप समझ लें कि अवाम ने एक दिन पहले ही फैसला सुना दिया। कल जो होना है वो तो ये सोच भी नहीं सकते क्या होना है, और इसलिए अब बौखलाहट बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च में हमजा शहबाज और मरीम नवाज के लिए बम प्रूफ गाड़ियाँ जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं। ये बुलेट प्रूफ नहीं है, बल्कि ये बम प्रूफ है। और इस सब के अंदर मुस्लिम लीग नून के महंगाई मार्च की क़यादत करने वाले रहनुमाओं मरीम नवाज और हमजा शहबाज के लिए मुमकिन हिफाजती उमूर के पेश नज़र बम प्रूफ गाड़ियाँ तैयार की गई हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज और मरीम नवाज के लिए राइट हैंड ड्राइव और लेफ्ट हैंड ड्राइव खुसूसी जीपें लाहौर पहुंच गई हैं। बम प्रूफ गाड़ियों में कायदीन के खिताब के लिए खुसूसी साउंड सिस्टम नस्ब कर दिया गया है, और दोनों रहनुमा सिक्योरिटी इशू के बाइस अलग अलग गाड़ियों में सफ़र करेंगे। जबकि इसका यही मतलब है कि इन्हें इस वक्त ख़तरा है। नून लीग के कायदीन के लिए बड़ा कंटेनर भी तैयार किया गया है। कंटेनर पर साउंड सिस्टम और कैमरे नस्ब हैं। मरीम नवाज और हमजा शहबाज सिर्फ बड़े मजमे से खिताब के लिए कंटेनर पर जाया करेंगे, छोटे मजमों से खिताब के लिए वो नहीं जाएंगे। जबकि इस्लामाबाद को मैदान जंग बनाने की तैयारियाँ भी जारी हैं, जबकि उससे पहले ही जारी बात है हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन के जलसों के बाइस रेड जोन को सील करने का फैसला कर लिया गया है। रेड जोन में दाखिले और बाहर निकलने के लिए नादरा चौक, एक्सप्रेस चौक पर ट्रैफिक में रुकावटें जो है वो खड़ी कर दी गई हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों, पुलिस और इंतजामिया के एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। पिम्स है, पोली क्लिनिक है और CDA हॉस्पिटल है। इन तीनों अस्पतालों में 3 अप्रैल तक
ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تمام تر اللہ نہ کرے کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسکیو 1122 صحت کی سہولیات فراہم کرنے والے ادارے اور سول ڈیفنس کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس ضلعی افسروں اور عملے کی چھٹیاں منسوخ ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، ناظرین کرام آپ کے سامنے ہیں کہ یہ کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، رینجرز آ رہے ہیں، ایف سی آ رہے ہیں، ہزاروں اہلکار ہیں، دیگر صوبوں سے اہلکار اسلام آباد پولیس نے بلا لیے ہوئے ہیں، اور ظاہری بات ہے شیخ رشید نے کہا کہ ہم فوج تک بلا سکتے ہیں، اور فوج نے جو مذاکرات کی پیشکش کی تھی جسے دونوں طرف سے سیریسلی نہیں لیا گیا، وہ اس لیے تھی کہ ہم اس وقت جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے، نظام کو نہیں لپیٹنا چاہتے، لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں چیزوں کو ہو سکتا ہے اپنے ہاتھوں میں لینا پڑ جائے، ہمیں چیزوں کو اپنے حساب سے لے کر چلنا پڑ جائے، جو کہ ظاہری بات ہے بہت زیادہ ان کے خلاف جا سکتا ہے، جمہوریت ڈی ریل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت لاہور میں پی ٹی آئی کے کیمپ کو نامعلوم افراد نے لگا دی ہے آگ، اور بھاٹی گیٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ لگا ہوا تھا جو آگ لگنے سے جل چکا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کا کہنا ہے کہ کیمپ کو آگ نامعلوم افراد نے لگائی، جس سے کیمپ میں موجود کرسیاں، ٹینٹ اور بینرز جل گئے، خاکستر ہو گئے۔ پولیس کی نفری آگ سے متاثرہ پی ٹی آئی کے کیمپ پر پہنچ گئی اور واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن یہ پہلا سٹیپ ہے، اور ظاہری بات ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ چیزوں کو خراب کرتی ہیں، معاملات کو خرابی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ یہ معاملہ بھی خراب ہو، لیکن اب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ کسی بھی وقت کشیدگی کے لیے جا سکتے ہیں۔ جے یو آئی کا جو جلسہ ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سری نگر ہائی وے کو جو کہ سابقہ کشمیر ہائی وے ہے اسے بلاک کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایئرپورٹ کو راستہ جاتا ہے، اسی لیے وہاں پر 2 سے 3 ہزار اہلکار ہے جو کہ انہیں بلاک نہیں کرنے دے گا، لیکن ظاہری بات ہے اگر وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر تصادم ہوگا۔ تصادم پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان، پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو، کیونکہ اس سے پاکستان کے امن کو، پاکستان کے سسٹم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو لیکن پہلی بنیاد جو ہے وہ لاہور میں ڈالی جا چکی ہے، اور پی ٹی آئی کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے یہ بوکھلاہٹ ہے، اور یہ عمران خان کے بڑھتا ہوا مومنٹم ہے جس سے پریشان ہو کر شر پسند عناصر نے یہ کیا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔